नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर ये कहा जाता है कि इज़राइल का अमेरिका पर नियंत्रण हो गया है, अमेरिका को उसने अपनी मुट्ठी में, अपने चंगुल में कर लिया है, अमेरिका के जो 95% कांग्रेस के मेंबर्स हैं, संसद के सदस्य हैं, वो उसकी मुट्ठी में हैं, वो कंप्रोमाइज्ड हैं और इज़राइल अपने एजेंसी मोसाद के ज़रिए उनको पूरा अपने एजेंडा पर लाने की कोशिश में कामयाब रहता है। और एप्स्टीन जो उनका एक ख़ास एजेंट था और जिसने जो पूरा जाल बिछाया था अमेरिकी सियासत को अपनी मुट्ठी में करने का, वो कामयाब रहा। और एप्स्टीन भले ही ना हो, लेकिन इज़राइल के पास अमेरिकी नेताओं के इतने सारे राज हैं कि वो उनसे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। इसकी पुष्टि एक और नए बयान से होती है जो कि अमेरिकी राजदूत माइक हगाबी ने दिया है, जो कि जिसको ट्रंप प्रशासन ने इज़राइल में अपना राजदूत बनाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि बाइबल के अनुसार इज़राइल को पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जेनेसिस 15 में जहां भगवान अब्राहम से बात करते हैं कि उनकी संतान को नील नदी से यूफ्रेटस नदी तक की भूमि मिलेगी, हगाबी ने कहा इट वुड बी फाइन इफ दे टुक इट ऑल। इसका मतलब है कि इज़राइल अगर ये पूरी लंबी चौड़ी ज़मीन पर कब्जा कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है जो बाइबल के हवाले से हगाबी इज़राइल के अधिकार में देने की बात कर रहे हैं या इज़राइल अगर हड़प ले तो जायज़ मान रहे हैं, उस क्षेत्र में आज का फ़िलिस्तीन तो आता ही है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के कुछ हिस्से, इराक, सऊदी अरब और यहाँ तक कि तुर्की के कुछ हिस्से भी उसके हिस्से बन सकते हैं। अब ये आप समझ सकते हैं कि ये अमेरिकी राजदूत माइक हगाबी कह रहे हैं, आधिकारिक बयान माना जाना चाहिए। ये ट्रंप सरकार के एक बड़े राजदूत का कहना है, जिसे इज़राइल जैसी जगह पर रखा गया है जो पूरे मध्य पूर्व में अशांति का एक बड़ा कारण बना हुआ है, और वहाँ ऐसा राजदूत इस तरह की बात कर रहा है। तो ये केवल हगाबी की बात नहीं है, ये ट्रंप सरकार की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की बात है। और रिपब्लिकन पार्टी में एक बड़ा समूह है ऐसी सोच वाला, जिन्हें ये कहा जाता है कि वो क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं। क्रिश्चियन जियोनिस्ट मतलब ईसाई यहूदीवादी हैं पूरी तरह से, और यहूदियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि बाइबल में इसका कुछ जिक्र है और वो बाइबल के हिसाब से इज़राइल को उस पूरे मध्य पूर्व के हिस्से पर कब्ज़ा करने की छूट देना चाहते हैं। अब ये उनका अपना धार्मिक अंधविश्वास भी हो सकता है, कट्टरता भी हो सकती है, और एक पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, और साथ में ये भी हो सकता है कि ये सब कंप्रोमाइज्ड हो। इज़राइल जितना दबाता है, जिस को दबाता है, वो उसके पक्ष में बोलने लगता है। हम जानते हैं कि पूरा जो ट्रंप प्रशासन है वो लगातार इज़राइल के समर्थन में खड़ा है। इज़राइल जिस तरह से विस्तारवादी नीति अपना रहा है, वेस्ट बैंक में वहाँ के सेटलमेंट करवा रहा है यहूदियों के, फ़िलिस्तीन के पूरे इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहता है, और ये पूरा जो उसका प्रोजेक्ट है ग्रेटर इज़राइल का, जिसे इज़राइल के कुछ नेता जैसे बेंजामिन नेतन्याहू और बेजालेल स्मोट्रिच ने समर्थन भी दिया है। ये ग्रेटर इज़राइल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें अमेरिका पूरी तरह से शामिल है, और अमेरिका जो फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों पर इज़राइल अवैध कब्जे कर रहा है उसको सही ठहराता है। हगाबी का तो चलिए धार्मिक बैकग्राउंड है, वे ट्रंप की इज़राइल समर्थक नीतियों का हिस्सा हैं और वो चाहते हैं कि जेरूसलम को
इज़राइल की राजधानी बनाना चाहिए, जबकि जेरूसलम पर फ़िलिस्तीनियों का भी बराबर हक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही चौंकाने वाली लग सकती हैं, लेकिन दरअसल ये ट्रंप और उनके प्रशासन और उनकी पार्टी के चरित्र को सामने रखती हैं। और ये इतना विवादास्पद बयान है, इतना विस्फोटक बयान है कि आप समझ सकते हैं इससे पूरे मध्य पूर्व में किस तरह से हिंसा और नफरत भड़क सकती है। ये बयान भड़काने वाला है उन तमाम देशों को जो कि मध्य पूर्व में स्थित हैं। इसको जब ये बयान आया तो उसके सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त विरोध हुआ। इसे विस्तारवादी और धार्मिक कट्टरता बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी इसका पड़ना लाजमी था। पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका की छवि इससे बिगड़ने वाली है, क्योंकि ये जो एजेंडा हकाबी के ज़रिए आया है वो ट्रंप का एजेंडा है। ट्रंप उनकी समर्थन कर रहे हैं। गज़ा में नरसंहार को ट्रंप ने पूरी तरह से समर्थन दिया। आज भी, अभी भी युद्ध विराम के बाद भी इज़राइल लगातार वहाँ हमले कर रहा है और हर रोज़ कुछ ना कुछ फ़िलिस्तीनियों की हत्या वो कर रहा है। उनके मरने की खबरें आती रहती हैं। तो इज़राइल को वो कतई नहीं रोक रहे हैं। अमेरिका इज़राइल के साथ खड़ा है और दुनिया भर में विरोध शुरू हो गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गज़ा और वेस्ट बैंक पर चर्चा हो रही है, जहां कई देश इज़राइल की नीतियों की निंदा कर रहे हैं। इनमें यूरोप के भी कई देश हैं। इसके बावजूद अमेरिका इज़राइल के साथ खड़ा है, उसके खिलाफ पास होने वाले किसी भी प्रस्ताव का विरोध करता है और उसे सिक्योरिटी काउंसिल अपने वीटो पावर की जगह के दम पे रोकता भी है। अब ये मध्य पूर्व के देशों की प्रतिक्रियाएं उस तरह से खुलकर तो नहीं आई, लेकिन जैसे फ़िलिस्तीनी क्रॉनिकल है और अल जजीरा, इन्होंने इसे ग्रेटर इज़राइल की साजिश बताया है, जो कि पूरे उस इलाके के लिए एक अस्थिरता का सबब बन सकता है। जॉर्डन, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देशों ने यूएन में इज़राइल की इन विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी इज़राइली साम्राज्यवाद कहा है और यूरोपीय देशों से इसका विरोध करने के लिए कहा है। सऊदी अरब, लेबनान, सीरिया ने इसे क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे इज़राइल की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा दिखाया है। कुल मिलाकर ये जो पूरे अरब और इस्लामिक देश हैं, देशों ने इसे धार्मिक आधार पर क्षेत्रीय युद्ध को बढ़ावा देने वाला कहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। यूके और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने भी इज़राइल की इन नीतियों की निंदा की है। अब ये पूरा मामला जो है इस तरह से साफ साफ दिख रहा है कि कैसे पूरी ट्रंप की टीम इज़राइल के सामने नतमस्तक है, बिछी हुई है, उसका समर्थन कर रही है। ट्रंप प्रशासन हमेशा से इज़राइल का समर्थक रहा है और गोलन हाइट्स को उसने मान्यता दी। अब्राहम अकॉर्ड्स करवा के उसको बचाने की, सुरक्षित करने की कोशिश की। हकाबी की नियुक्ति और उनका बयान भी यही दिखाता है कि वो पूरी तरह से इज़राइल के साथ हैं, इज़राइल के पक्ष में खड़े हुए हैं। और ये एक तरह का राजनीतिक गठबंधन है जहां अमेरिका इज़राइल को रणनीतिक साझेदार मानता है। ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस जैसी वैश्विक संघर्ष को सुलझाने का दावा करती है, लेकिन इज़राइल समर्थक उसका झुकाव बहुत ही स्पष्ट है। तो जो जहाँ से बात मैंने शुरू की थी कि अमेरिकन सिस्टम, अमेरिका की हुकूमत किस तरह से इज़राइल से कंप्रोमाइज्ड हो गई है कि इज़राइल के गलत सही एजेंडे को वो सही ठहरा रही है। ये कितनी विस्फोटक बात है, कितनी खतरनाक बात है कि पहले से ही मध्य पूर्व में आग लगी हुई है, हर तरफ चिंगारियाँ बिछी हुई हैं और कभी भी धधक कर कुछ भी विस्फोट हो सकते हैं। हम जानते हैं कि ईरान में अभी किस तरह के हालात हैं। अमेरिका ने अभी तक का सबसे ज़्यादा वहाँ मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है, अपने लड़ाकू जहाज़ तैनात कर दिए हैं, शिप भेज दिए हैं
और वार मोड में है अमेरिका, और दूसरी तरफ ईरान भी उसके जवाब देने की तैयारी कर रहा है। दोनों के बीच में हर रोज़ ज़ुबानी जंग हो रही है। ये जंग कभी भी किसी भी तरफ मुड़ सकती है, और ईरान ने कह ही दिया है कि अगर उस पर हमला किया जाएगा तो वो ये हमले का जवाब केवल अमेरिका को नहीं देगा, वो उस इलाके के तमाम देशों पर हमला करेगा, और जिससे युद्ध को और फैलाया जा सके और भी देशों को घसीटा जा सके। तो ये उसकी रणनीति है। ऐसे में अगर अमेरिकी राजदूत इस तरह का बयान देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे मध्य पूर्व में किस तरह की भावनाएं पैदा होंगी और किस तरह से लामबंदी तेज़ होगी। ये अमेरिका के हित में भी नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के मुस्लिम ममालिक हैं वो भी इज़राइल को इस तरह से बढ़ते छाते हुए नहीं देख सकते हैं। वो उसको नियंत्रित करना चाहते हैं। ये और बात है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जाएं। वो डरे हुए हैं और वो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद चाहते हैं, इसलिए वो अमेरिकी खेमे में बने हुए हैं। वहाँ की राजशाहियाँ बहुत कमज़ोर हैं। वो डरती हैं कि अमेरिका अगर चाहेगा तो उनकी गद्दी कुर्सी, उनके सिंहासन उलट सकता है, इसलिए वो अमेरिका की ग़ुलामी करते रहते हैं। तो ये परिस्थितियाँ तो वहाँ बनी हुई हैं कि मुस्लिम ममालिक नाराज़गी के बावजूद ट्रंप के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं, और अभी भी जो उनकी नाराज़गी सामने आ रही है वो भी इस तरह की नाराज़गी नहीं है कि वो तनकर खड़े हों और इज़राइल के पक्ष में दिए गए इस बयान की घोर निंदा करें और अमेरिका से कहें कि हकाबी को वो वापस बुलाए। वो इस क्षेत्र की सेंसिटिविटी को नहीं समझते हैं, और उनके बयानात कभी भी कुछ भी अप्रिय घटना के लिए को जन्म दे सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन दूसरी असल बात ये है कि जब तक अमेरिका में ट्रंप रहेंगे और उनके जैसे कट्टर प्रो इज़राइल लोग रहेंगे सत्ता में, और उनके आसपास जो मंडली है उसमें और उनकी पार्टी में, तब तक मध्य पूर्व में शांति होने का सवाल ही नहीं उठता है। तब तक वो इज़राइल के साथ रहेंगे, इज़राइल की हर तरह से मदद करेंगे, उसे हथियार देंगे, धन देंगे, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन करेंगे, उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने देंगे। और इज़राइल इसीलिए बेफिक्र दिखता है, बेन्यामिन नेतन्याहू इसीलिए जमकर खड़े हुए हैं, और अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति उनके साथ खड़े हुए हैं। नेतन्याहू के पास ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रंप के राज होंगे, उनकी सरकार के राज होंगे, उनकी पार्टी के नेताओं के राज होंगे, और जिसके आधार पर वो मनमानी करते आ रहे हैं और मनमानी आगे करते भी रहेंगे। तो ये हकाबी का ये जो बयान है इसको बहुत बड़े कैनवास में देखना चाहिए। इसके क्या नताइज हो सकते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या एजेंडा है, और इससे इज़राइल का जो मनोबल है या उसकी जो गुंडागर्दी है वो कितनी बढ़ सकती है, ये इस पर गौर करना चाहिए। और ये गौर मुस्लिम ममालिकों को भी करना चाहिए कि ऐसे समय में जब इस तरह का एजेंडा लेकर अमेरिका उस इलाके में एक्टिविटी कर रहा है तब उनको क्या करना चाहिए। नहीं तो पूरे मध्य पूर्व में इज़राइल इसी तरह से अभी भी वो लेबनान और सीरिया पर हमले तो लगातार कर ही रहा है, ईरान पर हमला कर ही चुका है, और एक और हमले की जो तैयारी हो रही है अमेरिका की, उसमें जाहिर है कि इज़राइल भी उसके साथ होगा ही। तो ये सिलसिला कहीं थमने वाला नहीं है, इसलिए बहुत भयानक स्थिति है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए, और इज़राइल के ये जो बुरे इरादे हैं उनको अंकुश लगाना चाहिए। अमेरिका को भी ये समझाने की कोशिश होनी चाहिए, चेतावनी दी जानी चाहिए कि वो इस तरह के प्रयोग मध्य पूर्व में ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।